सतनाम साखी। रज्जब चले न क्रोध बल, जहाँ क्षमा तह साथ। जैसे दामिनी दरिया पई, करसी कौन उपाद। सिंध प्रदेश टंडा आदम में जब आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने तप साधना से रेत के टीले पर श्री अमरापुर दरबार डिब्ब का निर्माण किया, तब अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो कार्य सरकार के लिए भी मुश्किल हो रहा था, वह स्वामी जी ने सहजता से कर दिया। इतनी ऊंची ऊंची बालू रेत के टीले को बांधना बहुत कठिन कार्य है। यह अद्भुत रहस्यमय सिद्ध कार्य देखकर प्रतिद्वंदियों से रहा नहीं गया। उनसे स्वामी जी की यह अचरज भरी शक्ति सहन नहीं हो पा रही थी, तो प्रतिदिन कोई न कोई निंदनीय कार्य कर सरकारी अधिकारियों को झूठी शिकायतें भेजते थे, जिससे स्वामी जी की निंदा हो, आश्रम को तोड़ सकें। किंतु महापुरुषों की अद्भुत शक्ति होती है, उन्हें कोई समझ नहीं पाता। स्वामी जी को कितना भी सताया जा रहा था, किंतु उन्होंने कभी भी किसी का भी अहित नहीं सोचा, न ही किसी से कुछ कहा। हमेशा चुप रहे, शांत रहे, मन की स्थिति बहुत ही शांत। ऐसे ही कुछ उल्टी सीधी अफवाहपूर्ण झूठी बातों में आकर एक समय जिला मजिस्ट्रेट 4-5 पुलिस कर्मियों को साथ लेकर श्री अमरापुर दरबार डिब्ब पर पहुंचा। वहां थोड़ा गुस्सा होकर संत महात्माओं से कहा, आप यहाँ क्यों बैठे हो? किसकी आज्ञा से यहाँ आए हो? ये सरकारी जंगल है। तब संतों ने कहा, भाई साहब, हमें तो यहाँ श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई है। हमारे गुरुदेव ने कहा है कि ये रेत के टीले की मिट्टी तेज हवा में उड़कर शहर में आ जाती है। शहरी लोग इस कारण बहुत परेशान होते हैं। वहाँ के सभी घर परिवार वालों को बहुत नुकसान भी पहुँचता है। अतः उनकी सहायतार्थ आचार्य श्री सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने हमें आज्ञा दी है कि इस रेत के टीले को लीपा पोती करके यहाँ सुंदर पेड़ पौधे बाग बगीचे लगाए जाएं, जिससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचे, सभी इस स्थान का आनंद ले सकें। ये सभी श्री गुरु महाराज जी के कहे अनुसार किया जा रहा है। इस पर मजिस्ट्रेट ने क्रोधित स्वर में कहा, चलो हमें भी सद्गुरु महाराज जी के पास ले चलो। तब साधु संत उस मजिस्ट्रेट को आचार्य श्री के पास ले आए। उस समय आचार्य श्री भगवान के भजन में थे। उनके हृदय का तार भगवान से जुड़ा था। अवधूति मस्ती, मुखमंडल पर तेजोमय आभा। बस फिर क्या था, दर्शन मात्र से ही मजिस्ट्रेट का गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। एक टकटकी से स्वामी जी को देखते ही रहे। मन ही मन प्रेम विह्वल होकर अश्रुधार बहाने लगे। कुछ क्षण बाद हाथ जोड़कर क्षमायाचना मांगने लगा। शांत चित्त होकर प्रार्थना करने लगा, हे दरवेश फकीर साईं, हमें क्षमा कर दो। हमें नहीं मालूम कि ऐसे तेजोमय शक्ति वाले संत महापुरुष भी इस धरा पर हैं। आपको देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ईश्वरीय साक्षात्कार हो रहा है। मैंने भी अनेक दरवेश फकीर संतों के दर्शन किए हैं, किंतु ऐसा अद्भुत विलक्षण दर्शन दीदार किसी महापुरुष संत में नहीं हुआ है, जैसा कि आज मुझे हो रहा है। मैं दूसरों के कहने पर आया तो था आश्रम हटाने को, पर यहाँ आकर आपकी सेवा, परोपकार, भक्ति प्रेममय आध्यात्मिक वातावरण एवं आपके दर्शन दीदार ने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया। ऐसी होती है महापुरुषों की अद्भुत शक्ति। वह मजिस्ट्रेट थोड़ी देर आश्रम पर रुका, डोडा, चटनी, छाछ आदि प्रसाद खाया और 10 रुपए आश्रम की सेवा हेतु भेंटा रखकर
स्वामी जी को यह कहकर माथा टेककर विदा ली कि मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो अवश्य बताइएगा। इस प्रकार प्रतिद्वंदियों द्वारा अनेक बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर, सरपंच, तहसीलदार आदि सद्गुरु महाराज जी को नीचा दिखाने व आश्रम को तुड़वाने के लिए भेजे जाते, किंतु भक्ति की शक्ति और परमात्मा कृपा से किसी भी प्रकार की कोई आँच नहीं आई। सभी समय समय पर श्री गुरु महाराज जी के डिब्बे पर आए और स्वामी जी के दर्शन करके डोडा चटनी महाप्रसाद खाकर दक्षिणा रखकर चले गए। शास्त्रों में आता है कि पूर्ण तत्ववेत्ता और वैरागी संत महात्माओं के दर्शन मात्र से क्रोध और बुरे संकल्प नाश हो जाते हैं। ऐसे ही आचार्य श्री के दर्शन करने जो भी बुरी भावना लेकर भी आता तो भी वह नतमस्तक हो जाता और आचार्य श्री के पावन चरणों में प्रणाम करके ही जाता। ऐसे थे परम उपासक वीत अनुरागी सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। आचार्य श्री के पावन चरणों में शत नमन, बारंबार प्रणाम। धन धन सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज। सतनाम साखी।